नॉट फॉर द वीडियो, बैठ जाओ। That's fine. तो हर कैरेक्टर का अपना एक स्टोरी है और हर उस कैरेक्टर का एक सिद्धांत है। रामचंद्र जी हैं, उनका एक कैरेक्टर है, दशरथ हैं कैरेक्टर है, सीता हैं कैरेक्टर है, और उनका एक रामायण में सिद्धांत है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है रावण। तो रावण का एक कथानक है कि भाई एक राक्षस का शरीर है, लंबा चौड़ा और बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, उसकी एक बीवी है, उसका बेटा है, उसके 2 भाई हैं और बहुत धान्य से संपन्न है। पूरा उसका जो कंट्री है वो सोने की लंका है उसके पास। तो ये रावण का रूप है। दिस इज हाउ वी सी विजुअलाइज रावण। अब एक रावण का स्वरूप है और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों की इस टाइप पे करंट लाइफस्टाइल है, जो हमारा शरीर, मन, बुद्धि और हम ये जो हमारे स्तर हैं, इसमें अगर सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेशन रामायण के किसी भी कैरेक्टर का है तो वो रावण का है। वी एंड रावण, टेक्निकली आइडियली तो वी एंड राम शुड बी द मिरर इमेज, बट आज की डेट में हमारा लाइफ और रावण का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिरर इमेज है। कैसे? तो रावण जो शब्द है वो संस्कृत में धातु रूप, पता नहीं सबको याद होगा कि नहीं, तो धातु का रूप होता है। उसमें रावण धातु से बना है जिसका धातु का नाम है रुज। रुज मतलब रुलाने वाला। तो हमें क्या क्या चीज़ें रुलाती हैं? हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां हैं, रोते हैं हम लोग। जो इंद्रियां हैं, हाथ पांव चलने बंद हो गए हैं, दर्द हो गया है, दुख रहा है, रुलाई छूटती है सबकी, उसमें कोई प्रेजेंटनेस तो है नहीं उसमें। तो ये रावण का एक्सपीरियंस है हमारे शरीर और इंद्रियों में। ऐसी मन में तमाम तरह की चिंताएं बनी हुई हैं, डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी फीलिंग तो नहीं है, उसमें भी दुख है, रुलाई छूटती है। तो ये रावण का रिप्रेजेंटेशन है। बुद्धि के स्तर पे भय बहुत लगता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कि पता नहीं ये हो या ना हो, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। और दूसरा जो मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ, किसी के कुछ कहने पे एकदम से जो है वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। 4 लोगों को शॉल उड़ा दिया, मेरे को नहीं उड़ाया, 2 लोगों को माला डाल दी, मेरे को एक माला कम कैसे पड़ गई। तो अंदर से जो है वो तिलमिलाहट आती है। तो वो भी कोई हैप्पीनेस नहीं है, वो भी एक रुलाने वाली फीलिंग है। ऐसी अगर कोई परिवारजन छोड़ के चला जाए तो बहुत टाइम तक जो है वो हम लोग उसी में याद में रोते रहते हैं, तो वो भी इंटरनली कोई हैप्पी फीलिंग नहीं है। नोबडी वांट्स टू बी दैट वे। तो ये रावण हमारी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर बैठा हुआ है जो हम डे टू डे बेसिस पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब जब कभी भी आपको ज़रा सा भी लगे कि शरीर जो है वो गड़बड़ हो रहा है, आप समझ जाना कि रावण जो है वो हावी हो गया। जब कभी दिमाग में आपके स्ट्रेस, जब कभी क्या 24 घंटे बना ही रहता है, तो 24 घंटे इस बात का रियलाइजेशन करना है कि ये हमको इस टाइम पे रावण का एक्सपीरियंस हमारी पर्सनैलिटी में हो रहा है। रावण का एक दूसरा कैरेक्टर है, एक दूसरा उसका सिंबॉलिज्म है, उसका रंग काला है। राक्षस अमूमन हमने देखा होगा तो काले रंग के होते हैं। तो जो काला रंग है वो स्वार्थपरता का प्रतीक है, सेल्फिशनेस का। क्यों? ब्लैक रंग इज टेंड टू एब्जॉर्ब, वाइट इज टेंड टू डिफ्लेक्ट एंड ब्लैक इज टेंड टू एब्जॉर्ब। हम सबके अंदर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी आ गई है। आ जाए, क्लोजेट में कपड़े खचाखच भरे हुए हैं, फिर भी देखते रहते हैं मॉल में कहीं पर कोई सेल लगी हुई हो, बाय 1 गेट 1 फ्री, जो है उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी क्यों? आ जाए। जूते की रैक भरी हुई है, फिर भी उसके बाद भी कहीं गो बाय 1 गेट 1 50 ऑफ, फिर लेकर के आ गए हम लोग। क्या है ये? आ जाए और आ जाए। एक घर हो गया, अच्छा दूसरा हो जाए, दूसरा हो गया, चलो अच्छा तीसरा हो जाए। तो ये जो माइंडसेट है, बिकॉज ये एब्जॉर्प्शन का माइंडसेट है, इसलिए रावण का रंग काला है। अब जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप एक्यूमुलेशन की तरफ जा रहे हो या होल्डिंग करने की टेंडेंसी आ गई है, तो रावण जो है वो एक्ट कर रहा है उस टाइम पे। अगर हम देते भी हैं तो आप यकीन मानिए, अगेन मैं बार बार कहता हूं कि ये कन्वर्सेशंस बहुत ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की हैं। ऊपर से किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर ईमानदारी से सब लोग अपने आप को इवैल्यूएट कीजिएगा, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर हम देते भी हैं कपड़े निकाल करके, आई किड यू नॉट, 9 में से 10 बार आप सिर्फ इसलिए देते हो कि आपके पास जगह कम पड़ रही है नया कपड़ा लाने के लिए।
आप इसलिए नहीं देते हो कि इस कपड़े से मैं किसी और की सेवा कर दूं, किसी और को इससे सुख मिल जाए। आप सोच सकते हो अपने मन में कि हाँ मैंने दे दिया, मैं गुरुद्वारे में जाकर के दे आया या मैंने मंदिर में दे दिया, लेकिन वो एक्ट सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी नज़र दूसरी सेल पे लगी हुई है। लेडीज का मैंने देखा है पर्स इकट्ठे हो रखे हैं, 20, 25, 30 पर्स, उसके बाद भी कुछ नई साड़ी आ गई, कोई नया सूट आ गया, उसका मैचिंग पर्स लेकर के आना है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये कालेपन की टेंडेंसी है, ये होर्डिंग की टेंडेंसी है, ये रावण की टेंडेंसी है। ये आगे चलें। कोई भी व्यक्ति अगर अपने कॉन्शियसनेस को रेज करना चाहता है, कोई व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर है या जैसे हम लोग साधना के रास्ते पे लगे हुए हैं, तो कोई और व्यक्ति इस प्रोसेस को हिंडर करने की कोशिश करेगा। जैसे अगर हम कथाओं में देखें तो ऋषि मुनि बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं, तो उसका तहस नहस कौन करने आता है? राक्षस आता है तहस नहस करने, क्योंकि उससे ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं हो सकती है कि कोई भी आदमी अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए कुछ काम करे। अब ये रावण तो अगर आप कोई भी अपना अच्छा काम में लगे हुए हो, या आप मेडिटेशन में बैठे हो, या आप 1 घंटे की अपनी सेवा निस्वार्थ करना चाह रहे हो, या अगर अपने आप फूड के ऊपर, फास्टिंग इज नॉट अ इजी जॉब, फास्टिंग नीड्स लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ डिसिप्लिन। तो अगर कोई ये बोले कि मेरे लिए फास्टिंग इजी है, इट इज जस्ट बिकॉज ही हैज बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग। अगर किसी को टेंडेंसी नहीं है फास्टिंग करने की, इट इज अ चैलेंज, राइट? लेकिन उस चैलेंज को कोई आदमी अगर एक्सेप्ट करना चाहता है, उसको फॉलो करना चाहता है, 1 घंटा अगर टाइम निकाल के मेडिटेट करना चाहता है, और उसकी इस प्रैक्टिस को कोई हिंडर करता है, तो वो रावण है। या आप खुद अगर किसी ऐसे आदमी को हिंडर करना चाहते हो जो प्रोग्रेस के रास्ते में लगा हुआ है, तो आपके अंदर रावण है। पति ये कहता नहीं भाई मैंने एक पराठा खा लिया, हो गया, और नहीं खाना। सुमेश भाई बोल के गए कि अनाज जो है वो भारी होता है, पत्नी क्या बोलेगी? अरे यार एक खा लो, छोटा सा बना रही हूं। तो आप हिंडर कर रहे हो सामने वाले की एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को। आप मेडिटेशन कर रहे हो, अंदर से विचार आएगा, अरे यार आधे घंटा बैठना है, एक एपिसोड देख लेती मैं। इट्स अ फैक्ट। आप किसी से बोलो चलो भाई 1 घंटा निस्वार्थ सेवा करते हैं चल के कहीं पे, कोई बोलेगा अरे 1 घंटा यार, मॉल चलते हैं ना, घूम करके आते हैं, कुछ नहीं होगा, प्रेटज़ल खा करके आ जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये सिंबॉलिज्म है इस चीज़ का कि जब कभी भी आप साधना के रास्ते पे चलोगे, जब कभी भी आप तप करने की कोशिश करोगे, सेवा करने की कोशिश करोगे, मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे, या आपकी अंदरूनी और या आपकी बाहरी शक्तियां आपको रोकने की कोशिश करेंगी, और अगर आप किसी को रोक रहे हो तो फिर इसका मतलब अब आप राक्षस का रोल प्ले कर रहे हो। तो एक रावण की टेंडेंसी ये है। तो एक मैंने बताया कि हर लेवल पे दुख का जो अनुभव हो रहा है वो रावण का प्रेजेंस है। दूसरा मैंने बताया कि कोई आदमी अगर अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना चाह रहा है तप, सेवा और ध्यान की साधना से, तो उसको रोकना, उसको हिंडर करना रावण का टेंडेंसी है। तीसरा जो है, आपने देखा होगा कि रावण के जो सर हैं, 5 इधर हैं, 5 इधर हैं और एक बीच में है। तो जो बीच में जो रावण का सर है, जो 5 इधर इधर है, वो तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। जो बीच का सर है वो उसका सेंट्रल हेड है जो इनको कंट्रोल करता है, वो उसका मन है। तो जो रावण का मन है वो गधे का है। गधे का क्यों है? तो गधे का हिंदी में एक और शब्द आता है, उसको कहते हैं बैसाख नंदन। पता नहीं आप लोगों ने कितना सुना होगा। एनीवेज, तो अगर आप कभी उसको देखें डिक्शनरी में तो बैसाख नंदन का मतलब मोटा, जरा रिष्ट पुष्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन गोल मटोल, चबी जिसे कहते हैं। तो गधे की खास टेंडेंसी है, जैसे गर्मी का टाइम हो और हर जगह घास जो है वो खत्म हो गई हो, ड्राई हो गई हो। अब गधा घास चल रहा है, उसको जहाँ जो भी मिल रही है, अब वो पीछे पलट के देखेगा तो देखेगा पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो बड़ा खुश हो जाएगा वो, कह रहे मैंने तो इतनी घास खा ली। तो गर्मियों के टाइम पे जो है वो मोटा हो जाएगा। और अब यही बारिशें हो, घास जो है खूब बढ़ गई हो, अब वो जब घास खाता है और पीछे पलट के देखता है, अरे अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो वो उस डिप्रेशन में जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक फैक्ट है और एक एजम्पशन है। फैक्ट ये है कि घास थी नहीं, लेकिन उसने एज्यूम कर लिया कि मैंने खा लिया। दूसरा फैक्ट क्या है कि घास बहुत है और उसने अच्छे से खाया है, लेकिन उसने क्या एज्यूम कर लिया कि मैंने खाया नहीं। तो ये जो मन है
फैक्ट कुछ और होता है और हम अज्यूम कुछ और करके चल रहे हैं। इसलिए मन जो है वो रावण का गधे का मन बनाया गया है कि रावण को ये पता ही नहीं है कि फैक्ट क्या है और हम क्या अज्यूम कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें फूड से जो है वो एनर्जी मिल रही है और हम लोग बिना किसी लॉजिक, बिना किसी राइम, बिना रीजनिंग के उसको अज्यूम करके और खाते जा रहे हैं और लिहाजा क्या हो रहा है, बॉडी में जो अनाज है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है और हमको बीमारियां आती जा रही हैं। आजकल तो सभी लोग कहते हैं कि भाई सीरियल कम कर दो और ब्रेड कम कर दो और कार्ब कम कर दो। रामायण तो शुरू से कह रही है, मैंने एक बार बताया भी था इस चीज़ के बारे में। तो एक अजम्पशन है और एक ये फैक्ट है। दूसरा अजम्पशन एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने हमको कह दिया, गाली दे दी, हमको बुरा लग गया। अब हम मान के बैठे हैं कि उसने गाली दी इसलिए बुरा लगा। ये अजम्पशन है, ये फैक्ट नहीं है ये। क्योंकि अगर वही व्यक्ति वही गाली किसी तीसरे आदमी को देगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। उसका गाली देना आपके बुरा लगने का कारण नहीं है, आपके बुरा लगने का कारण आपका ईगो है। तो एक फैक्ट है और एक अजम्पशन है। गिलास काम वाली बाई ने तोड़ दिया, एक बार आप उसको वार्निंग दे दोगे, दोबारा तोड़ दिया आप उसके ऊपर आप गुस्सा कर दोगे। और वही अपना लड़का जाकर के गिलास तोड़ दे, अरे लगी तो नहीं उसको। तो गिलास का टूटना इज नॉट द सोर्स ऑफ आवर प्रॉब्लम। बच्चे को अपना माना है इसलिए गिलास का टूटना बुरा नहीं लग रहा है। तो फैक्ट और एजम्पशंस, तो जो बैसाख नंदन है बीच में, जो गधे का मन है, उसका फैक्ट और एजम्पशन के बीच में गैप है बहुत बड़ा एक, क्योंकि वो कुछ का कुछ देख रहा है। तो रावण की जितनी भी ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों ने मन को कंट्रोल कर लिया। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, होना क्या चाहिए कि जब जबान एक इंद्री कहती है कि भाई पराठा बड़ा बढ़िया है यार, एक और हो जाए, तो मन को बोलना चाहिए बस अभी भूख लग रही है तो सेब खा लो, एक केला खा लो, तुम्हें दूसरा पराठा ही क्यों खाना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इंद्री के जबान कहती है, एक मन भी कहता है हाँ यार क्या है तो सही रहे हो यार, एक हो ही जाए, अरे थोड़ा सा मक्खन भी रख देना उसके ऊपर। तो जो चेन ऑफ कमांड बताई गई है वो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि लॉजिक का डिपार्टमेंट है, बुद्धि को पता है क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन ये चेन ऑफ कमांड रावण के केस में ऑपोजिट हो गई है कि जो इंद्रियां हैं वो गवर्निंग फैक्टर हो गई हैं। जबान हमेशा अच्छा खा लो, अच्छा खा लो, अच्छा खा लो, आंख चलो मॉल चलो, क्या देख लें, टीवी देख लें, पिक्चर देख लें। मन तो बेचारा इंद्रियों के कंट्रोल में आ गया है, कहता है हाँ यार एक पराठा और खा ले, चलो अच्छा एक एपिसोड और देख लेते। कई बार होता है हम लोग बिंजिंग करने बैठते हैं, एक एपिसोड हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, देखते चले जा रही है। और बुद्धि बेचारी जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी पर्सनैलिटी में, वो तो बेचारी कोने में बैठी हुई कह रही मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। तुम लोग अपने फैक्ट और अपने एजम्पशन के गैप को समझ ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, और इसीलिए वो रावण जो है वो जगह जगह पर आकर के परेशान करता है। अगर चेन ऑफ कमांड हमारी सही बन जाए कि बुद्धि से हम एनालाइज कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है, और मन को हम बोलें कि अच्छा भाई इतना कर लो फिर रुक जाओ, मन इंद्रियों को कंट्रोल करे कि हाँ भाई तुम्हारा टीवी देखने का मन था, तुमको हमने आधे घंटे टीवी दिखा दिया, अब चलो भाई अब तो अपने प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर करें। तुम्हें गुलाब जामुन खाने का मन था, भाई तुमने एक गुलाब जामुन खा लिया, अब तुम्हें 2 या 3 क्यों खाने। तो ये जो चेन ऑफ कमांड है ये रावण के केस में नहीं है। मंदोदरी बार बार रावण को समझा रही है कि ये जिसका तुम हरण करके लाए हो ये खुद ही शक्ति हैं, और इनके जो हस्बैंड हैं वो तो भगवान है, वो तुम्हारा पूरा तहस नहस कर देंगे, ये फैक्ट है ये। और रावण क्या अज्यूम कर रहा है, अरे अगर भगवान होते तो मैं उठा करके कैसे ले आता। तो अजम्पशन उसका जो है और जो एक्चुअल फैक्ट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो एक रावण की ये 2-3 टेंडेंसीज हैं कि हर लेवल पे जो आपको दुख का एक्सपीरियंस हो रहा है ये रावण है, जो आपके फैक्ट और एजम्पशन के बीच में गैप है ये रावण है, और जो आपकी होर्डिंग की टेंडेंसी है कि आ जाए आ जाए और आ जाए, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो एसेट से हो, चाहे वो कपड़ों से हो, चाहे वो आपको मान और चाहिए, आपको प्रतिष्ठा और चाहिए, ये रावण है। तो ये रावण की कुछ बेसिक इसलिए ज़रूरी थी आप लोग के साथ शेयर करना कि आई थिंक अब हम लोग थोड़ा और एनालाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ अपनी लाइफ में गड़बड़ कर रहे हैं।
आज ही हुआ मेरे को बहुत। देख टीवी देखने बैठती हूँ, सच्ची में बताती हूँ, चलो एक दो एपिसोड देख लेती हूँ, अरे इंटरेस्टिंग है, 1 बज जाता है। ऐसा नहीं कि सो जाओ 11 बजे जाके, अपना टाइम रहता है सेम ना। ही होता है, सही बात। आज शॉपिंग पे आज गई, कितने कपड़े, फिर भी उठाए, तो काफी रिलेटेड हुआ मेरे साथ। तो ये सबके बहुत साथ हुआ। होता है, सबके साथ होता है, बहुत क्योंकि उसका रीजन वही है कि इंद्रियां मन को कंट्रोल एकदम कर रही सही है। है, सही है, एकदम सही है। बुद्धि बेचारी एकदम हमने उसको तो बांध उठा करके दिया। क्लोजेट में कहीं डाल दिया है कि विवेक का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है हमको किसी भी चीज में। अभी क्योंकि- देखते टाइम रावण याद आया ना तो उठ जाएंगी, फिर 11 बजे उठ जाओ अभी। क्योंकि जब ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए तो बोलना अरे रावण आ रहा है, नहीं भागो सच्ची यहाँ में से। ये रिमाइंडर्स बहुत जरूरी है, नहीं, No, that's हाँ, very ये true. तो राम- क्योंकि जो साधना है, जो साधना का सार है वो अंदर जाने का है। सही है। अगर हम वाकई अपने आप को एक डिवाइन पावर का रेप्लिकेशन समझते हैं, अगर हम वाकई मानते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, अगर वाकई ये जीवन बड़े भाग्यों से मिला है, तो इसको फिर आप इंद्रियों के द्वारा रन नहीं करने दे सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में जाएं, एक सक्सेसफुल कंपनी में एक हायरार्की होती है, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है। अगर आप उसको रिवर्स कर दोगे तो कंपनी का भट्टा बैठते देर नहीं लगेगी, बिकॉज देर इज अ रीजन व्हाई द लो लेवल मैनेजमेंट इज अ लो लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि उनका वो स्किल सेट है, उनकी वो नॉलेज है, उनकी एजुकेशन है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आते हो, आपका एक स्किल है, आपकी नॉलेज है। तो अगर आपने बुद्धि से अपनी कंपनी को रन करने की कोशिश नहीं करी, और अगर आपने इंद्रियों से अपनी कंपनी को रन करने की कोशिश करी, तो जो हम लोग के साथ हो रहा है यही होगा, और शायद आगे और वर्ष होता जाएगा ये। तो ये मैंने कहा, चलिए आप लोगों को थोड़ा रावण के बारे में बताते हैं। इसका मेरे को ऐसा फील होता है कि दिस इज द क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन दैट आई कैन फाइंड। हम बनना सब राम चाहते हैं लेकिन अभी हम लोग हैं जो वो रावण हैं। अभी हम एक्शन लोग रावण का करते हैं, बनना चाहते हैं राम। चलिए बनना चाहते हैं, कम से कम आई विल टेक दैट, चाहते I is will- the key point. आई विल टेक दैट। एटलीस्ट सोच तो रह रहा है कि आप बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं। फिर आगे हम लोग जब बात करेंगे तो थोड़ा मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि रावण सीता का हरण करता है,